फालतू, दादी सास की आत्मा को निकाल तू। ओम फट 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 स्वाहा। आज तक वही हुआ जो मैंने चाहा। आज के बाद उस आत्मा से न मैं भाभी डरेगी न मैं डरूंगा, क्योंकि उस आत्मा को पकड़कर मैं इस बोतल में भरूंगा और इस बोतल को मैं फ्रिज में रखूंगा ताकि उस भटकती हुई आत्मा को ठंडक मिल सके। मैं बाबा अड़बंगा दास का चेला हूँ, बचपन से ही भूत प्रेत से खेला हूँ। अड़बंगा, व्हाट अ नेम। वो भूतों के बारे में जानते थे? जानते थे, जानते थे, जानते थे। अरे वो खुद भूत थे। उन्होंने दिया था मुझे ये भूत पकड़ू मंत्र। अब मारूंगा मैं वो मंत्र। तो मारिए ना। वो मंत्र पूरा नहीं, पौना ही याद है। हाय हाय। काहे से दिमाग हमार भारी बा, पता नहीं भूले की बीमारी बा। क्या? ओके, आप वो मंत्र पूरा याद कीजिए, तब तक सोनिया एक मस्त सेल्फी लेती है। सोनिया के दिमाग में एक मस्त स्टेटस आया है, अनुभूत पकड़ो मिशन विद तांत्रिक बाबा। मैं भाभी बताइए, क्या वो आत्मा आपको इस वक्त दिख रही है? नहीं, अभी तो नहीं दिख रही। दिखेगी कैसे? मेरे डर से वो कहीं छिप गई होगी। मैं भाभी, वो माता रानी वाला लॉकेट कहाँ है? वो मेरे कमरे में है, मैं लेकर आती हूँ। हाँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। चल। एक मिनट, आप दोनों कहाँ जा रही हैं? क्यों, आपको डर लग रहा है? नहीं, जाओ। चल। शमशान के मुर्दे भी जाग जाते हैं। भूत पिशाच अपने बच्चों से कहते हैं, बेटा सो जा, नहीं तो पौना आ जाएगा। आ गई आवाज, पौना। अब हम खोपड़ी से काम लेंगे। समझ में आ गया हमको, भूत क्रोधित हो रहा है। अच्छा, और उस आत्मा की शांति के लिए करना पड़ेगा एक गंभीर नृत्य। है? बता डांस बता। अरे तेरे को खुद का कुछ आता है क्या? चोरी किया हुआ डांसिंग कर रहा है कब से? हाँ, याद आ गया मुझे वो भूत पकड़ू मंत्र। अभी मैं तेरे को फिर भूत हो जाए फुर। जो भी भूत बैठा है अपनी अकड़ में, वो आ जाए मेरी बल्कि पकड़ में। पकड़ लिया मैंने इस। मैं तो इधर ही हूँ। भूत पकड़ू मिशन मेरा कामयाब हो गया। मैंने दादी की आत्मा को बोतल में पकड़ लिया है। मैं बासुंदी खा के आती हूँ, ये पागल है। क्या हुआ? डांस क्यों कर रहे हो? मैंने दादी की आत्मा को पकड़ लिया है, इसे बोतल के अंदर जकड़ लिया है। यो 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 यो। वाह, वेरी नाइस। अब तक मेरा घर पागल खाना था और अब उससे तो शमशान भी बना रहे हैं आप लोग। कल को भूत मेरे सोफे पे बैठ के टीवी देखेंगे और चुड़ैले नाच गाना करेंगे, नहीं? मैडम जी शांत हो जाइए। मैंने आपकी सास की आत्मा को इसमें पकड़ लिया है मैडम।
एक्सक्यूज मी, तुमने मुझे भूत कहा? हाँ वही, मॉम को तो भूत भी भूत कहने से डरते हैं। लगता है बोतलिया कहीं से फूट गई है का, जो आत्मा बाहर निकल गई है। अरे नहीं नहीं, सासू माँ के पीछे दादी सास का भूत खड़ा है। सागर ये बहुत हो चुका, ये तंत्र मंत्र से कुछ नहीं होने वाला। हमें मनोवैज्ञानिक को मतलब साइकियाट्रिस्ट को बुलाना ही पड़ेगा। अरे वो रही दादी सास। ओ साइकियाट्रिस्ट, वाह। बताओ मही, क्या दिखाई दे रहा है? रोशनी। वेरी गुड। कौन सी रोशनी? दिए की रोशनी, मोमबत्ती की रोशनी या सूरज की रोशनी? टॉर्च की रोशनी। वेरी बैड। मही बताओ, दादी सास की आत्मा तुम्हें कितने दिनों से दिखाई दे रही है? कल सुबह से। वेरी गुड। क्या सुबह का ही समय था? हाँ डॉक्टर, कल मॉर्निंग में जब हम दादी की मूर्त गांव से लेकर आए थे, तब से मही को कभी कभी ऐसा लग रहा है कि दादी सास की आत्मा उस मूर्ति से बाहर निकलकर घर में घूम रही है। वेरी बैड। नहीं, गेट अप, खड़े हो जाओ। गेट अप, गेट अप। ध्यान से देखो, यहां कहीं दादी सास की आत्मा दिखाई दे रही है? ध्यान से देखो। नहीं नहीं नहीं। वेरी बैड। वाह मई वाह, मैंने रुपया तो बहुत देखा है, लेकिन तुम जैसा बेरुपया पहली बार देख रही हूँ। अरे तुम तो गिरगिट की तरह रंग बदलती हो। पहले तो 10-10 मिनट में कहती थी, सासू माँ वो देखिए, सासू माँ वो भाग रही है, वो दौड़ रही है, वो मुस्कुरा रही है, सासू माँ देखिए ना, सासू माँ वो यहाँ है, वो वहाँ है। सोफा वहां है, रिलैक्स हो जाइए, बैठ जाइए, वरना एक ही खर्चे में मुझे 2-2 लोगों का इलाज करना पड़ेगा। वेरी गुड। वही, ध्यान से देखो, ठीक से देखो, दादी सास की आत्मा यहां कहीं नजर आ रही है? नहीं नहीं नहीं। वेरी बैड। नजर नहीं आ रही? कंफर्म नहीं आ रही है? तो बुलाओ ने। कॉल हर। क्या? मतलब यहां बुलाओ उन्हें। दादी सास, दादी सास, दादी सास, देखिए प्लीज प्लीज एक बार आ जाइए। देखिए दादी सास, कोई मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा है, प्लीज आ जाइए। दादी सास, दादी सास। वो आ रही है? नहीं। ट्राई करो, एक बार और ट्राई करो। दादी सास। अरे कोई आत्मा वात्मा है ही नहीं तो कहां से आएंगी? हो मही कब है, मगर ऐसे ही रहा ना तो आने वाले कुछ दिनों में हम घर में कम और डर में ज्यादा रहेंगे। सागर प्लीज अपने बीवी को समझा देना, वरना मुझे अपनी भाषा में उसे समझाना पड़ेगा। सागर जी मैं कसम खा रही हूँ, मैंने सच में दादी सास को देखा था, अपनी आंखों से देखा है मैंने। मही देखो, ये तुम्हारा वहम है। दादी सास की आत्मा तुम्हारे दिमाग की उपज है। इस बीमारी को हेलुसिनेशन कहते हैं। हाँ, हो सकता है, हेलुसिनेशन हो सकता है। हेलो, सच में मुझे हेलुसिनेशन हो गया है? मही नहीं नहीं, दादी सास तो है ही नहीं, ये तो बस मेरा हेलुसिनेशन है। ए ना ना, मैं सही में हूँ बेबली। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए, अगर आप सच में हैं, तो फिर मैंने डॉक्टर के सामने आपको बुलाया था, तब आप क्यों नहीं आई? अरे बाबा, मैं ऐसा नहीं चाहती थी कि सब लोग समझे कि तू पागल है। अगर मैं उस वक्त आती तो क्या होता तेरा? अरे भाई, तू मेरी बहू की बहू है, मतलब कि मेरी पोती बहू। और देख, भगवान का करामत देख,
पूरे परिवार में से सिर्फ तू ही मुझे देख सुन सकती है। अरे हाँ, लेकिन सिर्फ मैं ही आपको क्यों देख सकती हूँ? मारी बेबली, इधर बैठ, मैं समझाती हूँ। बस मैं ही तुझे इसलिए दिख रही हूँ क्योंकि इस घर में सबसे अच्छी आत्मा तू ही है। पढ़ाई भले तूने कम की हो, लेकिन इंसानियत का पाठ तूने ज्यादा पढ़ा है। लोगों की खुशी में खुश होकर तू उनकी खुशी दुगनी कर देती है और दुख में साथ खड़े होकर दुख को आधा कर देती है। गांव भले तेरा छोटा हो, लेकिन दिल बहुत बड़ा है। इसीलिए कचरे में से मेरी मूरत को उठाकर तू ही यहाँ ले आई कि नहीं? अब तूने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, तो अब तो तू मेरी दोस्त हुई कि नहीं? फ्रेंड है ना, फ्रेंड। अच्छा, मेरी सासू माँ कह रही थी कि शादी के बाद जब वो पहले दिन ससुराल आई थी तो आपने तो उनसे। अरे उसने तो तुझे और सागर को सिर्फ आधी बात बताई, पूरी बात मैं बताती हूँ। सासू माँ, हाँ? सास और बहू का रिश्ता कद्दू और छुरी की तरह होता है ना? हाँ, वो तो है, लेकिन मैं वादा करती हूँ मैं कभी भी छुरी नहीं बनूंगी। लेकिन तू भी एक वादा करना कि कभी भी मुझे कद्दू बनाकर कुछ छुरी ना बन जाए, है ना? मुझे माँ समझ के हमेशा बेटी की तरह रहना, है ना? लेकिन सासू माँ, घर में 2 बर्तन होंगे तो आवाज तो आएगी। हाँ, लेकिन मेरे पास एक तरीका है जिससे आवाज नहीं आएगी। कौन सा? अपनी जीभ से, अपने जुबान से नाक को छूने की कोशिश कर। जुबान से नाक को छूने की कोशिश कर। कर कर कर। हाँ, हो जाएगा। कोशिश करा कर दिख रहा। हाँ, करा कर। फिर सासू माँ ना। हाँ, सच है कि मैंने अनुसुईया को नाक छूने को कहा था, लेकिन उसको परेशान करने के लिए नहीं, उसको प्यार से समझाने के लिए। कर कर, कोशिश कर। हाँ, हो जाएगा। अरे वाह, हाँ, करा कर। हाँ, करा कर कोशिश। हाँ, नहीं हो रहा है ना अनुसुईया? इसी तरह जीवन में हर एक इच्छाओं को पूरा करना संभव नहीं है। इसीलिए जब हमारी इच्छा कोई पूरी ना हो तो मन को शांत रखना, वरना नुकसान हो जाएगा, है ने? जा पी। मैं माँ बनकर हमेशा उसके साथ रही, लेकिन वो कभी बेटी बनकर मेरे साथ नहीं रही। दादी सास, सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे बाबा, इसमें तेरी गलती नहीं है। तुझे तो जो समझाया गया वही समझी ना। दादी सास, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आप यहाँ आए क्यों हो? इसमें ऐसा हुआ, जब मैं मरकर यमलोक पहुंची ना और मेरे कर्मों का हिसाब हुआ तो सब लोग मुझ पे हंसने लगे और कहने लगे, अरे तू कैसी सास है, अपनी बहू को सुधारे बिना तो स्वर्ग सिधार गई। नरक में से एक चुड़ैल सास आ गई और वो भी मुझे कहने लगी, मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूँ कि मैं नरक में हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैंने अपनी बहू की जिंदगी को नरक बना दिया। सब लोग मुझे ताना मारने लगे कि तूने अपना सास धर्म तो निभाया ही नहीं है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। अनुसुईया ने मेरे प्यार और मेरे भोलेपन का नाजायज फायदा उठाया है। अब मैं उसे बता दूंगी, पहले वो खाली बिगड़ेल बहू थी, अब वो बिगड़ेल सास बन गई है और उसे सुधारने आ गई है सास की ये सास। जब भी वो बेलगाम होगी, उसकी लगाम मैं खींचूंगी। अच्छा, तो ये बात है, इसीलिए आप यहाँ पर आई हो? हाँ।
मुझे समझ में आया। वेलकम वेलकम। सागर जी, ये देखिए, मैं कोई हवा बवा में बात नहीं कर रही हूँ। साक्षात दादी सास खड़ी है मेरे सामने। जो दिख रही है? तुम्हारी बेवकूफी। भाई क्या हो गया तुम्हें? साइकियाट्रिस्ट के सामने दादी तुम्हें नहीं दिख रही थी और अब बोल। अरे वो तो इसलिए ताकि डॉक्टर साहब मुझे पागल ना समझे, तभी तो बेचारी दादी सास उनके सामने नहीं आई है ना? तो अब मही बहुत हो गया यार। प्लीज तुम ये मान जाओ कि ये सब कुछ तुम्हारे वहम की वजह से हो रहा है। प्लीज। क्यों मानूं? अरे यार तुम। हाँ बॉस। शांति शांति। ये क्या है? सचो सचो वजन? नहीं, अब वेट। तो ये घड़ी? पुट, जस्ट वेट एंड पुट। अच्छा, मतलब इंतजार करो और देखो कि आगे आगे होता है क्या। हाँ, हमें समझी। वाह भाई वाह। उमा, मड़ी रे, गुल हो गया। वो उसमें मैं चैंपियन हूँ गुल करने में। वाह वाह दादी साहब। मजे हो ही गई मैं। अच्छी। मही, ऐसी हवा में बातें तो अंग्रेजों के जमाने के पागल भी नहीं करते होंगे जैसे तुम कर रही हो। हाँ, मेरी सासू से बात कर रही होगी ना? हंस तो। गुड, वेरी गुड। इसका मतलब पागलपन अपनी चरम सीमा पर है। वैसे क्या क्या बातें कर रही थी आप उनसे? सासू माँ, मैंने दादी सास से उनका यहाँ पर आने का कारण पूछा। वो कारण? तो क्या कारण बताया उन्होंने? दादी सास ने कहा कि वो अपना सास धर्म निभा नहीं पाई ना, इसलिए वो निभाने आई है। सास धर्म? सागर, ये कुछ नया है, मगर अच्छा है और मजा भी आया। मही, तो जरा पूछना उन्हें कि पुरानी तिजोरी की चाबी किधर है? क्या और कुछ नहीं तो इस घर में कुछ छुपाया हुआ गुप्त धन हो तो उसके बारे में तो हमें पता चले ना। ना ना सासू माँ, हमें ऐसी वाली बात नहीं है। अच्छा, तो क्या बात है, आप ही बताइए ना। वो देखो, वो का आलाप जपना बंद करो और सीधा गाना बोल। जाने दीजिए सासू माँ, आपको बुरा लग जाएगा। नहीं नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा? अब तक मुझे कभी बुरा लगा है भला? बोलो बोलो। तो पछे। हाँ तो ठीक है, देखिए सासू माँ, हाँ? मैं साफ साफ बोल देती हूँ। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वो मैं नहीं कह रही हूँ। अरे बाबा, बोली नाखने बिंदास बोल, जो बोलना है। मैंने बोला ना, वो बोल दे इसको। बोल दो। बोल दे। हाँ बताइए बताइए बताइए। दादी सास कह रही है कि वो आपको ठीक करने आई है। मुझे ठीक करने? क्यों? क्या मैं रेलवे का बिगड़ा हुआ समय सारणी टाइम टेबल हूँ? वैसे मेरी सासू माँ तुम्हारे अगल बगल कहीं है अभी? हाँ, ये रही दादी सास। इधर है सासू। सासू माँ, प्रणाम सासू माँ, कैसी हैं आप इतने सालों के बाद? ओहो, चलो कोई बात नहीं, मरने के बाद तो पैर छूने लगी, जीवती थी त्यार तो कभी नहीं छुआ था इसने। मही, तुम इन्हें बताओ कि अब मैं अपना बहु धर्म निभाना चाहती हूँ। अब मैं इन्हें ठीक करना चाहती हूँ। अच्छा,
सागर, हाँ? अपनी भाषा में पूछो अपनी बीवी से कि उसके दिमाग में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। मही प्लीज यार, प्लीज ये मजाक बंद कर दो मेरे लिए। दादी सास, आलो को तो समझता है नहीं। देखिए सागर जी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। एक तरफ माँ, एक तरफ पत्नी, और बीच में बेटे की चटनी। ले बेल वागी, सच बोल रहे तू? हेलो, हाँ जी सर, नमस्ते। हाव से लगता है कि उसकी वाट लगने वाली है। सर लेकिन मही से क्यों? जरूर जरूर, शुक्रिया। मॉम क्या हुआ? मेरे पार्टी के सीनियर्स कल हमारे घर आ रहे हैं मुझसे और मही से मिलने। मही से क्यों? सागर, अगर मुझे पता होता तो क्या मैं इतनी चिंतित होती? मही, हाँ? कह दो अपने दादी सासू से कि एक दिन वो शमशान में अपनी पिकनिक मनाए। और तुम भी, तुम्हारे अंदर जो पागलपन है ना, उसे अपने अंदर ही रखना या छुट्टी पर कहीं पे भेज देना, या फिर समझदारी का ताला मारकर अंदर ही रखना, वो बाहर नहीं आना चाहिए, कह देती हूँ। सागर, हाँ? दादी सास, कल बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। तो गड़बड़ होनी चाहिए। ना ना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आपने सुना ना सासू माँ ने क्या कहा? तो उसका कौन सुनता है? पहले वो बिगड़ेल बहू थी, अब वो बिगड़ेल सास है, और उसे सुधारने आ गई है सास की ये सास। मही, कह दो अपने दादी सासू से कि एक दिन वो शमशान में अपनी पिकनिक मनाए। और तुम भी, तुम्हारे अंदर जो पागलपन है ना, उसे अपने अंदर ही रखना या छुट्टी पर कहीं पे भेज देना, या फिर समझदारी का ताला मारकर अंदर ही रखना, वो बाहर नहीं आना चाहिए, कह देती हूँ। पौना भाई भी ना कितने खराटे मारते हैं। मच्छर नंबर 526 पर जो मच्छर ससुरी हाथ से मारे थे उसका पूरा हिसाब नहीं मिल रहा है, पौना ही मिल रहा है। आप अगर यहाँ पर हो तो ये कौन सो रहा है? वो हमारा दिमाग है। हाँ, यानी दूसरा पौना है वो। ये देखो, ये सब क्या है? धोखा है। वो कहा है ना, रात को जब हमें मच्छर काटने आए तो कन्फ्यूजिया जाए और हमारी जगह तकिए को काट के चले जाए। ये तो हो गया वो आंख वाले मच्छरों के लिए। और जिन मच्छरों को दिखाई नहीं देता है ना, जो लाठी लेके उड़ते हैं, उनके लिए ये मोबाइल में खर्राटे रिकॉर्ड किए हैं। खर्राटे की आवाज सुन के वो आए और कंफ्यूज हो जाए। उन्हें धोखा मिले, पूरा धोखा मिले, बराबर धोखा मिले। वाह, क्या आइडिया है? ये आइडिया हमारा नहीं, ये तो सोनिया भाभी का है। अरे तारीफ करनी है तो सोनिया भाभी की करिए। ये तो कुछ भी नहीं है। कभी कभी सोनिया भाभी सफेद पेपर को गोल काट के उसमें रोटी लिख देती हैं और चूहेदानी में फंसा देती हैं ताकि चूहे आए रोटी समझ के फंस जाए। क्या बात कर रहे हो? दिमाग सोनिया भाभी का सच में। नहीं मतलब उन्होंने कहा और आपने मान भी लिया। अरे वो भी तो हमारी बात मानती है ना। कभी कभी ठंडी चाय के कप पर हम गरम चाय लिख देते हैं तो गरम समझकर फूक फूक के पी जाती हैं। महान है सोनिया भाभी। पर आजकल मच्छर हमारा खून फूक फूक के पी जा रहे हैं। पौना भैया, हाँ। अब आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और ये सब तो आपको बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास मच्छर मारने का एकदम तबला तोड़ इलाज है। ये लीजिए गुलाबो। अरे हाँ, गुलाबो चाइनीज आइटम है। सागर भैया बता रहे थे इसके बारे में। हमें किसी से बैर नहीं, लेकिन अब मच्छरों की खैर नहीं। क्या? पौना भैया शांति रखिए और गुलाब भी रखिए। धन्यवाद।
लेकिन फिर आप मैं पौना भैया, आपको तो पता है ना, मैं जीव दया प्रेमी हूँ। आप भी रख लीजिए। और वैसे भी आपको ज्यादा जरूरत है, यहाँ कुछ ज्यादा ही मच्छर है नहीं? मई भाभी कितनी अच्छी है आप, कितना ख्याल रखती हैं हमारा। अरे भाई जो हो आप हमारे। हाँ वो तो हूँ। एक काम करिए, मच्छर मारते हैं साथ में आपका हम काम भी करते हैं, हम पानी लेके आते हैं, आप यहीं खड़ी रहिए। जा। सोनिया भाभी, पी लीजिए आपकी चाय, एकदम अदरक वाली है, पीजिए। और ये लीजिए मैडम जी आपके कॉफी, स्पेशल है। थैंक यू। मैचिंग अच्छा है, अच्छा है, फॉलो करते हैं ना आपको। अच्छा अच्छा। थैंक यू। पी लीजिए सागर भैया, पीजिए, मॉर्निंग अच्छा हो जाएगा। थैंक यू। पौना, हाँ ये वो मॉस्किटो रिपेलेंट वाला ही गुलाब है ना? हाँ, गुलाबो चाइनीज आइटम है ये। इसे देखकर मच्छर ऐसे भागते हैं जैसे मच्छरों के पीछे पुलिस पड़ी हो। है ना सागर भैया? हाँ, और मच्छर भी उन्हें ज्यादा काटते हैं जो बहुत पकाते हैं। जाइए। पौना, ये गुलाब आपके पास कैसे आया? अरे वो कहा है ना मैडम जी, कल रात को मच्छर हमें कुत्ते की तरह काट रहे थे, तो मही भाभी ने हमको दिया था ये। अच्छा, हाँ। अब आप जा सकते हैं। थैंक यू। मही को ये गुलाब तुमने दिया होगा ना सागर? मही आ गई। हाँ, आने दो ना, मुझे मही से कुछ नहीं पूछना। क्या नहीं पूछने सासू माँ? नहीं बेटा, कुछ नहीं, बस पूरी रात नींद नहीं आई, इतने मच्छर काट रहे थे, इतने मच्छर काट रहे थे। उफ। तुम चिंता मत करो, आज कुछ बंदोबस्त करूंगी मैं उनका। हाय हाय, सासू माँ आपको भी मच्छर काटते हैं? काटते मतलब? मैं मच्छरों को थोड़ी ना राखी बांधती हूँ जो वो मुझे बड़ी बहन समझकर छोड़ देंगे। तुम चिंता मत करो, आज कुछ करूंगी इन मच्छरों का। मॉम सॉरी, वो गुलाब स्टॉक में नहीं है, मैं मंगवा देता हूँ। इट्स ओके सागर, ठीक है, कोई बात नहीं। स्टॉक से याद आ गया। पौना, हाँ जी मैडम। पौना, किताबों की दुकान में स्टॉक में नई किताब आई है, शादी के बाद माँ को कैसे ना भूले। हाँ, देखिए। मॉम आई एम रियली सॉरी मॉम। इट्स ओके सागर, क्या सॉरी और चिल। क्या मैंने कभी तुमसे कहा कि तुमने ये गुलाब सिर्फ मही को क्यों दिया? मुझे भी देना चाहिए था। मुझे भी चाहिए, मुझे अब भी दो। नहीं कहा? एक मिनट सासू माँ, मैं अभी आई। हाँ अनसुईया लोमड़ी, क्या तीर मारा है तूने? पौना भैया। हाँ। वो ये गुलाब देंगे प्लीज? वो क्या है ना, सासू माँ को भी बहुत मच्छर काटते हैं। अरे मच्छर तो सबको काटते हैं ना मही भाभी। हाँ, ये लीजिए। ये मच्छर मालिक नौकर थोड़ी नहीं देखते हैं कि किसको काटना किसको नहीं काटना है। मैं जाती हूँ। हाँ? हाँ, जय अम्बे। एक मिनट, हमारा क्या है, हम तो स्लीपर से भी काम चला लेंगे। मच्छर, एक मच्छर। सासू माँ, टन टन। अरे नहीं बेटा, ओहो सागर, मॉम प्लीज। तुमने ये गुलाब मही को दिया है, मैं नहीं ले सकती। थैंक यू। अनुसुईया बेबली, तूने जो तीर एकदम सही निशाने पर मारा है ना, वो देख, अब उस तीर को मैं कैसे मोड़ती हूँ। फूलों की भी अपनी अपनी किस्मत होती है, नहीं? कुछ बेचारे बदकिस्मत फूल बुद्धू बीवियों के हाथ में पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ खुशकिस्मत फूल महान देवियों के चरणों में। और तुम उन खुशकिस्मत फूलों में से एक हो। लकी, वेरी लकी। नकली है।
लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर चीज असली हो। जरूरी ये है उससे जीत। अब मैंने तुम्हें जीता। वाह, अच्छा था और मजा भी आया। लाल लाल गुलाब ला। अरे वाह 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 वाह, केम छे साहब? मजा में? अच्छा है ना? हाँ, अभी मैं तुमको एक जादू दिखाती हूँ। हाँ, ये मुच्छी जो है ना ऐसी, उससे ज्यादा ऐसी होगी। बैठो इधर, जादू दिखाती हूँ। फिर ढोलक बजाना जोर से। हो चलो। अरे वाह, मस्त लग रहा है। एक काम करती हूँ, इसको चिपकाने के लिए शैलो टेप की जरूरत पड़ेगी। शैलो टेप मिलेगी हाँ, सागर के कपबोर्ड के अंदर। वाह वाह दीवारी बहन मेहता, वाह चलो ढोलक बजाओ। अरे वाह वाह, क्या लगती है दीवारी। अरे तू जिंदा थी तब ये सब क्यों नहीं पहना था? मही, मही क्या कर रही थी? खाना बना रही थी। क्या बना रही थी? उपमा। छी, उपमा बनाया? ये क्या तू उपमा बना रही है? ऐसा सादा सादा बना रही है, सेका हुआ? अरे कुछ तला हुआ बना, ऐसा तिखा तिखा मसालेदार, जो खा के शरीर में एकदम झंझनाहट मच जाए। नहीं ना दादी सास, मैं अगर ऐसे मसाले वाला, तेल वाला, तीखा तमतमता खाना बनाऊंगी ना दादी सास, तो मेरी सासू माँ गुस्से में थनगनाहट करने लगेगी। थनगनाहट है ना, मोर करते हैं। और तेरी सासू माँ मोर नहीं है, वो कौवा है जो काऊ काऊ करता रहता है। और मैंने जो किया है वो देखने के बाद अब वो कौवा नहीं रहेगी, चील बन जाएगी। हे माँ, अब क्या करामत की आपने? दिखाऊं दिखाऊं? हाँ हाँ देख, अरे दादी सास, अरे पापा, ये तो सासू माँ के कमरे में था ना? हाँ, सोने का गुलाब समझ के उसे अलमारी में लॉक किया था, मैंने वहां से ढाप लिया। अरे लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? अरे आपने क्यों मतलब? अरे ये गुलाब तेरे पति ने तुझे दिया था, वो अनसुईया से सहन नहीं हुआ, इसलिए अनसुईया ने कावा दावा खेल के शब्दों की जाल रच के तुझ भोली भाली लड़की से ये गुलाब का फूल छीन लिया। ना ना जो दादी सास, ऐसा मत बोलिए। सासू माँ ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है। मैंने अपनी मर्जी से अपने हाथ से सासू माँ को गुलाब दिया था। ऐसा मत बोलो सासू माँ को। मैं तो गुलाब वापस निकाल रही हूँ। अरे रहने दे, कितना अच्छा लग रहा है। वाह, वाह मई, वाह। क्या हुआ मॉम? अरे वो देखो, पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है दादी सास को। मॉम ये गुलाब तो आप... मैं लेके गई थी ना, लेकिन मही मेरे कमरे में गई, वहां से गुलाब लिया और यहाँ पे आके पुतले पर चिपका दिया। ना ना सासू माँ, ये गुलाब मैं लेकर नहीं आई हूँ, दादी सास लेकर आई। बोलो। अच्छा, मही तुम मेरे टेबल पर से जब गुलाब लेकर आ रही थी ना, तो फ्लावर पॉट गिरने की आवाज सुनी थी मैंने। लेकिन आपने तो गुलाब अलमारी में रखा था। सुना सुना ना सागर तुमने? अलमारी? क्या मैंने एक बार भी कहा कि मैंने गुलाब अलमारी में रखा था? नहीं, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। मैंने तो कहा कि मैंने गुलाब टेबल पर रखा था। तो आपको कैसे पता चला कि गुलाब अलमारी में था? देखा, सुना? ये इसने फिर से अपने शब्दों के जाल में तुझे फंसा दिया है। 100 लोमड़ी मर गई होगी तब ये पैदा हुई होगी। अरे 100 नहीं, मैं तो कहती हूँ 1000 लोमड़ी मर गई होगी तब ये पैदा हुई होगी। आप शांति रखिए ना। तुमने मुझे शांत रहने के लिए कहा? ना ना ना, अम्बे माँ माफ करे, सासू माँ आपको नहीं, पापा आपके पीछे
पीछे दादी सास खड़ी थी, अभी इधर आ गई, उनको मैं बोल रही बस थी। करो यार, क्या ये हर समय दादी सास तुम्हें मिलता है क्या ये सब करके? हाँ, सुकून, सुकून मिलता होगा इसे, कलेजे में ठंडक पहुंचती होगी इसके अपने सास को परेशान करके। नहीं, तुम्हें तो किताब लिखनी चाहिए, इंडिया की बेस्ट सेलर किताब होगी वो। सास को परेशान करने की 1001 नुस्खे। लेकिन ये किताब तूने पहले ही लिख ली थी। मेरे पार्टी के सीनियर्स आ रहे 15 मिनट में, मुझे उनके सामने कोई भी गड़बड़ नहीं चाहिए। एंड दिस इज माय लास्ट वार्निंग। गई वो गुलाब लेके। क्या तू भी मई, कितनी अच्छी लग रही थी मैं गुलाब के साथ। तो भाई और बहनों, हमारी पार्टी अच्छा काम ही करती है और हमारी जनता हमारी पार्टी को केसर जलेबी की तरह सराहा भी है। सर ऑर्डर दे दूं? हाँ हाँ हाँ, 4 किलो। खाली 4 किलो क्यों मंगाई जलेबी? 2 किलो मेरी भी गिन ना तू। हमारे सीनियर नेता जगदीश भाई का मानना है कि हमें रूरल एरिया में भी पकड़ जमानी है। ये डोबा है कौन? नहीं, मेरी जात वाला है ये। अरे ना ना दादी सास, ये चंपक भाई है, सीधा इंसान। सु तुम्हें पण। अरे लेकिन हाथ में कुछ लिखा नहीं है, पेपर भी नहीं है, क्या पढ़ रहे ऐसे ऐसे करके? ये वो तो इसीलिए क्योंकि इन्होंने ऐसे कागज में लिखकर बहुत सारे भाषण दिए, तो जरा आदत हो गई है। अच्छा, मतलब क्या नमूना है? नंग बोलते हैं इसको, नंग। अब शांति रखिए दादी सास प्लीज। अरे तो मैं तो शांति से ही खड़ी हूँ, ढोल नगाड़ा थोड़ा बजा रही हूँ मैं। तू इस पे ध्यान दे, तेरी सास को देख, वो कहीं तेरे साथ कोई खेल ना खेले। बहुत चालाक है तू, उसकी तरह चालाक बन। देख कैसे लोमड़ी की तरह बैठी है वैसे वैसे करके। दादी सास देखिए, सासू माँ को लोमड़ी मत बोलिए प्लीज। जगदीश भाई की निगरानी में हमें पार्टी के लिए कुछ, अरे पेपर गिर गया। एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ, तो जगदीश भाई की निगरानी में हमें पार्टी के लिए कुछ निर्णय लिए हैं, वो आपके सामने में अंगूर बासुंदी की तरह पेश करना चाहूंगा। सर ऑर्डर दे दूं? हाँ हाँ हाँ, 4 किलो। हेलो, नरोत्तम दास मिठाई वाला, 4 किलो अंगूर बासुंदी। दे 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 दे, इसने तो मेरी मुंह की बात छीन ली, अब मैं इसकी अंगूर बासुंदी छीन लूंगी। हाँ अनुसुया जी, हमारी पार्टी के ऑफिस का रिनोवेशन चल रहा है, तो इसलिए आपको कुछ महीने घर से ही काम करना पड़ेगा। कोई बात। और मही बहन, आपको भी। है? ये क्या बोल रहा है? मुझे क्या करना है? वो सरप्राइज है, और सरप्राइज ये है कि इस साल हम अनसुया जी की जगह पर आपको यानी मही मेहता को पार्टी का अध्यक्ष बनाने के बारे में सोच रहे हैं। पार्टी का नया चेहरा। चंपक भाई, ये कैसे मुमकिन है? मॉम ने 14 सालों से पार्टी की सेवा की है और आप। हाँ, 14 साल पहले जब ये अध्यक्ष बनी तभी क्रांति आई थी, लेकिन अब हमें शांति चाहिए। आप हमारी पार्टी के फेस है, लेकिन अब हमें फ्रेश फेस चाहिए, यानी कि फ्रेश काजू कतरी। सर ऑर्डर दे दूं? 5 किलो। ऐसे ही छोटे छोटे गांव में, कस्बों में पार्टी का परफॉर्मेंस कुछ ठीक ठाक ही रहा है। और आपने मही बहन के बारे में गांव के छोटे बड़े किस्से सुनाए थे, तभी पार्टी ने यही सोच लिया तो मही बहन को क्यों ना चुना जाए, जो गांव में ही पड़ी बड़ी है। इसे जनता अपना समझ सके, जो जनता को नहीं, जनता जिससे मूर्ख बना सके।
तो हमें मही बहन जैसा देसी लीडर ही चाहिए। अब लेकिन चंपक भाई ऐसे बहुत सारे लोग मेरे साथ हैं। अरे अनसुया जी, मैंने सुना है एफबी पे मही बहन के कई फॉलोअर्स हैं। लेकिन चंपक भाई इसका अकाउंट तो अभी 2-3 दिन पहले ही खुला है। 50-60 होंगे बस। हाँ अरे परसों अकाउंट खुला है और 50-60 है, आगे सोचो कितने बनेंगे। अरे वाह मही, तेरी तो निकल पड़ी। ये मिठाई की दुकान ने अच्छी खबर सुनाई है। जा जा जा, मस्त सीरा बना दे काजू बादाम डाल के। जा। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। वो सब तो ठीक है चंपक भाई, लेकिन आप एक बार मेरी बहू से तो पूछिए कि क्या वो राजनीति में आने के लिए तैयार है। मही बहन, आप राजनीति में आना चाहती हैं? एक, आना चाहती है? 2। अरे इससे तो बोली लगाना शुरू कर दिया। तू हाँ बोल दे। अरे बिंदास हाँ बोल। अरे वाह, मही बहन ने हाँ भी कर दी और चंपक भाई का आशीर्वाद भी मिल गया। सुनिए सुनिए सुनिए, कब से सुन रहे हैं? बोल। अभी फाइनल निर्णय लेना बाकी है कि अनसुया जी अध्यक्ष पद पर बनी रहेगी या मही बहन को बनाया जाएगा। लेकिन मही बहन ने राजनीति में आने का फैसला किया है, वो सकारात्मक है। तो बोलो, उंजियू जलेबी ने फाफड़ा, मही बहन अपना, उंजियू जलेबी ने फाफड़ा। मही बहन अपना। देख देख तेरी सासू की तरफ देख, लोमड़ी की आंखों में कुर्सी छिन जाने का डर देख।